जब जब हमारे जीवन में विघ्न आए और जब जब दुनिया ने हमारी आंखों में आंसू दिए, स्त्रियों को जगत में बहुत दुख झेलना पड़ा। आज भी कितनी ही बहनें जहर का घूंट पी पी करके और अपने घरों में जी रही, ससुराल के दुख को झेलते झेलते जी रही, और नारियों की नैनों में आज भी आंसू है। वो चाहे कई महलों में रो रही है, कई झोंपड़ियों में रो रही है, आज भी हर घर में स्त्री सुखी नहीं है। कई कई कुपात्र नशेड़ी ऐसे पल्ले बंध गए हैं कि बहन बेटियों के जीवन को जीना दुश्वार कर दिया। सुबह 5 बजे से लेकर के और रात को 11 बजे तक घर को कैसे संभालना है, एक बिखरे हुए घर को कैसे सजाना है। सुबह गाय भैंसों से लेकर के और कपड़े धोने से लेकर के, झाड़ू पोछा करने से लेकर के, घर में बिखरी हुई चीजों को सही करने से लेकर के, घर वाले सब सदस्यों के कपड़े धोने से लेकर के, इधर उधर झाड़ू बुहारी करने के बाद में बच्चों को सजा करके तैयार करके नहला करके नाश्ता करवा करके स्कूल भेजना, फिर तावड़े में दोपहर में और गायों की सेवा करना और काम करना, फिर बच्चों को फिर संभालना, फिर रोटी बनाना, फिर जिमाना, फिर बर्तन मांजना, ऐसे करते करते सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह 5 बजे से लेकर के, और बीच में 15-20 मिनट, आधा घंटा 2 घंटा कोई विश्राम मिल जाए तो अलग बात है। ऐसे एक मशीन की तरह दौड़ते दौड़ते काम करने वाली स्त्रियों के नैनों में भी आंसू थे, और वो बहनें रो रही, लेकिन फिर भी बहनें उस आंसुओं को लोगों के सामने नहीं दिखाती है। अगर कभी कभी स्त्री घर में कोई काम को लेकर के रो रही है और बाहर से कोई दूसरे आ जाए ना, तो वो हंस करके बोल जाती है, उन आंसुओं को अंदर अंदर पी जाती है, लेकिन आंसुओं को बाहर नहीं आने देती। और कभी कभी तो ससुराल वाले हद पार कर देते हैं। कई कई बहन बेटियां अपना जीवन खत्म कर लेती है, पर बहुत बहन बेटियां रोती है और रोते हुए उन आंसुओं को पीती है। क्यों पीती है? केवल मेरे पिताजी का बुरा न लगे इसलिए पीती है, मेरी माँ को कोई बुरा न कहे इसलिए आंसुओं को पी जाती है। लेकिन ससुराल में उन आंसुओं के झरते हुए जहर का घूंट पीते पीते भी बाहर के लोगों को कोई बात भी नहीं था। इतने जहर के घूंट खून के आंसू बहन बेटियों ने पिए। और हमने इनको कितना परेशान किया है, बहनों को जानते हो, पुरुष प्रधान समाज रहा था। अभी तो फिर भी वो छोटी उम्र में पनाने वाली प्रथा थोड़ी कम पड़ी, लेकिन पहले जब ये जितनी हमारी माताएं बेटी है नानी उम्र में ब्याह कर दिया होगा, और नानी उम्र में ब्याह करने के बाद में सामने वाला घर कैसा होगा। अरे आज के बच्चों को देखो, हम जब किसी शहर में जाते हैं तो किराए का मकान लेते हैं जिसमें महीना 2 महीना 5 महीना या साल 2 साल रहना होता है, तो 10 बार घर को देखते हैं, सुविधा क्या है देखते हैं। लेकिन जब बहन को छोटी उम्र में पढ़ा दिया तो किन झोंपड़ों में रहना होगा, किन घरों में रहने होगा, मेरा पति कैसा होगा, देवर कैसा होगा, जेठ कैसा होगा, ससुर कैसा होगा, कुछ भी समझे बिना नानी उम्र में जब पढ़ाते हैं तो छोटी सी उम्र परणाइयो बाबोसा कियो कई थारो में कसूर बाबोसा कियो कई थारो में कसूर। नानी उम्र में आंसू लेकर घर से विदा ले, और जब बेटी घर से निकलती है तो आपने भी अपनी बेटियों को विदा किया होगा। कभी देखना, एक आदमी घर में स्वयं का हाथ कट जाए तो भी उतना नहीं रोता है जितना एक बाप अपनी बेटी को घर से विदा करता है उस दिन देता है।
क्योंकि नानी सी बेटी, मैं तो पिताजी थारे खून तेरी कबड़ली, मैं तो पिताजी थारे खून तेरी कबड़ली, जठ टोड़ो टूड़ जावा रे पिताजी थारो, कियो कहीं मैं तो कसूर। वो पिताजी जब सिर पर हाथ रखते हैं, बाबुल की दुआएं लेती जाओ, जा बेटी जा तुझको सुखी संसार मिले। पिताजी सिर पर हाथ रखते हैं और बेटी तुझे अगला परिवार सुखी मिले, परिवार अच्छा मिले। तब बेटी, पिताजी मैं तो थारे खूंटेरी गाय अंजेठे भेजो उठ जाओ, और आपरो मान हमेशा ऊंचो राखो, आपरो नाम ऊंचो राखो। अब आगे वाला घर कितना तकलीफ देने वाला है, बेटी को पहले दिख रहा है, लेकिन बाप का नाम खराब न हो जाए, इसलिए बेटी चली जाती है। बाप की आंख में आंसू होते हैं, बेटी के नैनों में आंसू होते हैं, और बेटी रोते समय घर से निकलती है तो बेटी सोचती है, बाप और बेटी दोनों की आंखों में आंसू क्यों होते हैं? क्योंकि बेटी कहती है कि इतने दिन में इस घर को अपना मान बैठी, लेकिन आज के बाद में ये घर पर आया, अब इस घर में मैं आऊंगी लेकिन ये पराया पराया लगेगा। पिताजी भी जब बेटी को विदाई करते हैं तो पिताजी भी रोते हैं। क्यों? क्योंकि पिताजी सोचते हैं कि जब घर से बेटियां विदा हो जाती है ना, तो पिताजी के लिए वो परिवार भी सूना हो जाता है। क्योंकि घर में चाहे 5 साल की बेटी भी हो ना, पालने में झूलने वाली बेटी भी हो, तो पिता उस बेटी का नाम लेकर के आंगन में चला जाता है, आंगन तक बीच में बेटी को खिला लेता है, और बेटी होती है तो बेटी का नाम लेकर के पिता आंगन में बैठ जाता है। रात की आधी रात में भी अगर कमरे में तकलीफ हो जाए तो बेटी का नाम लेकर के पिता पुकार लेता है। लेकिन जब बेटी ससुराल चली जाती है, बेटे काम पर चले जाते हैं, घर में 4-4, 5-5 बहुएं होती है, लेकिन वो पिता रात में पूरी रात भर चारपाई पर रोते रोते गुजार देता है, लेकिन आंगन में नहीं जा सकता है। उस रात में उसके नैन झरते हैं, पीड़ा होती है, कष्ट होती है, और बेटी की याद होता है कि आज अगर बेटी मेरी आंगन में होती तो वो तकलीफ और पीड़ा झेलनी नहीं पड़ती। रात भर पिता रोते हुए गुजार जाता है। और एक बात मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब बेटियां ससुराल से घर आती है तो कभी उस मोमेंट में देखना, उस क्षण को देखना। ससुराल में चाहे लाख सुख मिलते होंगे, महलों में कोठियों में रहती होगी, लेकिन पिता झोपड़ी में एक फटा हुआ कमीज पहन करके बैठा है, पहनने के लिए जूते भी ढंग के नहीं है। अमीर परिवार में भी भले बेटी को बना दिया है, लेकिन गरीब पिता एक फटी हुई बनियान पहन करके, एक गंजी पहन करके बैठा है, और फटी हुई धोती अंगर की पहन करके बैठा है। उस बेटी से पूछना कि महलों में जो सुख नहीं मिल पाता है ना, जब पिता उसके सिर पर हाथ रखता है तब वो सुख मिलता है। दुनिया में बेटियां बहुत दौड़ती है, बहुत घूमती है, बहुत आगे बढ़ती है, लेकिन पिता के जैसा स्पर्श नहीं, पिता के जैसा सुख नहीं, पिता के जैसा चैन नहीं। जब बेटी अपने पिता के पास में आकर के बैठती है तो बेटी समझती है कि दुनिया में अब मैं सबसे सुरक्षित जगह पर बैठी हूं, कोई चिंता नहीं। अगर बेटी अंदर है और बाप बाहर बैठा है तो बेटी समझती है कि अब मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा बाप बाहर बैठा है। और वो बाप जब इतना बेटी का ध्यान रखने वाला बाप जिस दिन यहाँ से चला जाता है, माने उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस बेटी को देखना वो पियर में आना भी बंद कर देती है कि अब पियर में जाकर के क्या करूंगी, पिता चले गए। और जब पिताजी चले जाते हैं तो जीवन में कुछ भी नहीं बचता है। बेटियों का सिर सूना हो जाता है। वो सिर में जो दुख होता है, माथे पर जो दुनिया के ताने होते हैं, जो दुनिया का दुख होता है, जब बाप के पास में जाती है और बाप सिर पर हाथ रखता है। मैं बात कहूँ, बाप चाहे 90 साल का भी क्यों ना हो, बाप चाहे 4 पाई से उठ भी क्यों ना रहो, लेकिन बेटी तू आ गई ऐसा कह करके सिर पर हाथ रखता है ना, तो बेटी की आंखों से जो आंसू बहते हैं ना, वो दुखों के आंसू एकदम दुख खाली हो जाता है, बेटी थोड़ी हल्की हो जाती है। लेकिन जब पिता इस दुनिया से चला जाता है तो सिर पर वैसा हाथ प्रेम से रखने वाला कोई होता नहीं है, तब बेटियों का सिर सूना सूना हो जाता है। पिता के बिना सारी दुनिया उजड़ जाती है। तो
तो बेटियों ने बहुत कष्ट झेले, बहुत दुख झेले। मैं आपसे कहूंगा कि कभी भी घर में चाहे आपकी बहू है, चाहे आपकी बेटी है, चाहे माँ है, चाहे बहन है, किसी भी रूप में आपकी स्त्री है, उस स्त्री की आंखों में कभी आंसू मत देना। लोगों ने स्त्री की आंखों में आंसू दिए हैं, इतिहास उठा करके देखना। कभी द्रौपदी को आंसू दिए थे, उन कौरवों का वंश नाश हो गया। कभी सीता को आंसू दिए थे रावण ने, उनका वंश नष्ट हो गया। कभी कपटी कंस ने देवकी के आंखों में आंसू दिया था, क्या हालत हो गई उस मथुरा की। इसलिए बेटियों की आंखों में कभी आंसू मत देना। और बेटियों बहनों, आपसे भी कहना चाहूंगा कि चाहे कैसी भी परिस्थिति में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन मन सीताराम 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 कहो। आपको कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, लेकिन भगवान के नाम को मत छोड़ो। परमात्मा के नाम को हमेशा बेटियों गाते रहना। और भगवान के, अब ये दुख तो भोगना ही पड़ता है, कई बार दुखों को भोगना पड़ता है, लेकिन दुख भोगते हुए भी भगवान का नाम मत छोड़ना। दुनिया तुम्हारा चीर हरण करने का प्रयास भी करे, लेकिन द्रौपदी की तरह हाथ उठा करके कहना कि प्रभु जी मेरी तो पत अब जाय, जावेला संग में आपकी। द्रौपदी ने कहा मुझे दुख दे रहे हैं भगवान, और मेरी पत जा रही है। अब तो बस मेरी नहीं जा रही है, साथ में तुम्हारी भी जाएगी। हथिनापुर के बीच नीच मेरो चीर उतारे आज, अरे दोनों हाथा खींचण लाया, दोनों हाथा खींचण लाया, किण विध रहेला मेरी लाज। शरणागत हूँ मैं आपकी, हो समरा मेरी तो लाज आज जाय, जावेली संग में आपकी। द्रौपदी बोली मेरी लाज जा रही है, और मेरी नहीं जाएगी, संग में आपकी भी चली जाएगी। हथिनापुर ने आज मेरा चीर खींच रहे, और मैं देख रही हूँ कि बड़ी सभा कौरवों की बेटी, बड़े बड़े बलवान। बड़ी सभा कौरवों की बेटी, बड़े बड़े बलवान। हे दुर्योधन अभिमानी राजा, काहू की माने कोयनी कान, बोलूं तो मारे थाप की। ओ समरा मेरी तो लाज अब जाय, जावेली संग में आपकी। करी तैयारी चीर खींचणरी, आ गयो कृष्ण मुरार। और रति भर चीर नाय गट्यो रे, बढ़ गयो अपरम पार। गठड़ी तो बांधी पाप की। ऐसी जब पुकार द्रौपदी ने करी, तो द्रौपदी का जब साड़ी पकड़ करके दुशासन खींचने लगा, भगवान कृष्ण उस कपड़े के रूप में आए, और वो दुशासन दुर्योधन चीर को खींचते खींचते कपड़े का ढेर लग गया। साड़ी तो कितनी सी होती है, लेकिन कपड़े का ढेर लग गया, और वो कपड़े का ढेर लगता खींचता गया, खींचत खींचत हार गया। अब हाथ भी थक गए। फिर वो बोला कि नारी है कि सारी है, सारी बिच नारी है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है। समझ में आयो के बोले, सारी है कि नारी है, नारी बिच सारी है, सारी बिच नारी है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है। समझ में आयो कौन है? यहाँ वन दूसरो समय समझ में नहीं आयो कि नारी के बीच में सारी है कि सारी के बीच में नारी, साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। और खींचते 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 हार गया।
तो दुनिया तुम्हारा कितना भी चीर खींचने का प्रयास करे, लेकिन भगवान की कृपा होगी तो वो चीर नहीं हरण कर पाएगा। इसलिए भगवान का नाम गाओ। बहनों, एक मेड़ते का रहने वाला मीराबाई जो है ना, उस मीराबाई को राणों ने जहर दिया, लेकिन मीरा ने वो कटोरा हाथ में लेकर के कहा, सांवरा ये जहर आज मुझे पीना पड़ रहा है, और मैंने तो तुम्हारा भजन किया था, जहर का स्वाद कैसा ये तो चखा ही नहीं, मैंने तो तेरे नाम का स्वाद चखा था, तेरा नाम बहुत मीठा है, और अगर अब तुम्हें लगता है कि नाम गाते गाते इतना बहुत है, तो अब ये जहर पी रही हूँ। अगर तुम और नाम गवाना चाहता है और कृपा कराना चाहता है तो बचा देना, नहीं तो ये जहर ही तुम्हारा नाम समझ के पी रही हूँ। जब मीरा नाम समझ करके और भगवान की कृपा समझ करके जहर पी गई, तो भगवान उस जहर में भी प्रकट हो गए और अमृत बना दिया। ये भगवान के नाम की कृपा। तो आप भी बहनों अगर परमात्मा का नाम गाओगी तो मीरा के जहर का अमृत बन सकता है, द्रौपदी का चीर खींचने से बच सकता है। तो आप भी भगवान का नाम गाओगे तो आपके भी संकट कट सकते हैं। भगवान के नाम में इतनी ताकत है, परमात्मा का नाम इतना लाभ देने वाला और इतना गुणकारी, इतना असरकारी है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाय, अंग पीड़ा व्यापे नहीं महारोग कट जा।